रात के 11 बज रहे थे। कमरे की हल्की रोशनी में लैपटॉप और फोन की स्क्रीन ग्लो कर रही थी। रोहन अपने डेस्क पर बैठा था। व्हाट्सएप का नया नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रहा था। हार्ट बीट तेज, पाम स्वेटी। उसने स्क्रीन ओपन किया और देखा एक नए इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स और लाइक्स। एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन साथ में टेंशन और स्ट्रेस भी। वो सोचने लगा, क्या मैं इनफ हूँ? स्क्रॉल करते हुए लोनलीनेस और कंपैरिजन की फीलिंग बढ़ती गई। ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है। आज की जनरेशन 16 से 40 साल तक के लोग इसी इनविजिबल ट्रैप में फंसे हैं। स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, ये सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि स्मॉल ट्रैप्स हैं जो स्लोली उनकी अटेंशन, फोकस और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। लोनलीनेस, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और कभी कभी डिप्रेशन अब कॉमन प्रॉब्लम्स बन गए हैं। कॉलेज डेडलाइंस, ऑफिस का प्रेशर, करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स सब मिलकर स्ट्रेस बढ़ाते हैं। छोटे डिसीजंस जैसे कब फोन यूज करना है या कितनी देर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है अब मेंटल हेल्थ के लिए क्रिटिकल बन गए हैं। लेकिन सुनो, ये ऑडियो बुक सिर्फ प्रॉब्लम्स की कहानी नहीं है। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, कैसे फोन यूज लिमिट करें, सोशल मीडिया स्क्रॉल कम करें, आउटडोर एक्टिविटी और मॉर्निंग वॉक को रूटीन में शामिल करें, शॉर्ट ब्रेक्स लेकर प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ाएं और माइंडफुलनेस या जर्नलिंग जैसी छोटी हैबिट्स अपनाएं। रोहन ने भी शुरुआत की। ही डिसाइडेड कि रात में फोन यूज लिमिट करेगा, वर्क या स्टडी के बीच शॉर्ट ब्रेक्स लेगा और वीकेंड पर आउटडोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेगा। स्लोली उसके मूड में बदलाव आने लगे। कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्ट्रेस कम हुआ और वो महसूस करने लगा कि स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस भी बड़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आयशा कॉलेज में अपनी लास्ट ईयर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। लैपटॉप और फोन के बीच मल्टीटास्किंग कर रही थी। व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम स्टोरीज, जूम लेक्चर्स और नोट्स चेक करना। हर न्यू नोटिफिकेशन पर उसका मूड राइज या फॉल होता। शी फेल्ट लाइक हर लाइफ वाज कॉन्स्टेंटली अंडर रिव्यू। वर्किंग एडल्ट्स के लिए भी सिचुएशन सिमिलर है। ऑफिस में डेडलाइंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया अपडेट्स, टीम मैसेजेस, हर जगह डिस्ट्रैक्शन। मूड स्विंग्स, स्ट्रेस और स्लीपलेस नाइट्स अब नॉर्मल हो गए हैं। रिसर्च के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में डिप्रेशन और एंजाइटी नियरली डबल हो गई है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन यूसेज इस ट्रेंड के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। स्क्रॉल करते हुए फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और कंपैरिजन की फीलिंग सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और इवन पेरेंट्स सभी डिजिटली कनेक्टेड हैं, लेकिन ये कनेक्शन कभी कभी इल्यूजन बन जाता है। रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय कम होता है। स्क्रीन की ब्लू लाइट स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करती है और अटेंशन स्पैन श्रिंक हो जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। आयशा और रोहन ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में छोटे बदलाव शुरू किए। ब्रेक्स लेना, फोन फ्री आवर्स, आउटडोर एक्टिविटी और ये सिंपल स्टेप्स उन्हें स्लोली बैलेंस और मेंटल रिलीफ देने लगे। सेगमेंट 3, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग एंड चाइल्डहुड रीवायर। रोहन जब टीनेजर था, उसके पेरेंट्स हर कदम ट्रैक करते थे। जीपीएस ऐप, स्कूल ट्रैकिंग, हर फ्रेंड और एक्टिविटी का कांस्टेंट मॉनिटर। उन्हें लगता था सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन स्लोली रोहन ने डिसीजन मेकिंग स्किल्स और इंडिपेंडेंस खो दी। रिस्क टेकिंग का मौका नहीं मिला। स्मॉल फेलियर्स और मिस्टेक्स सीखने का चांस भी कम हुआ। आयशा की कहानी थोड़ी डिफरेंट थी। उसके पेरेंट्स प्रोटेक्टिव थे, लेकिन सटली एवरी एक्टिविटी, एवरी आउटिंग, हर छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गाइडेंस रिक्वायर्ड थी। रिजल्ट, जब आयशा कॉलेज गई, उसे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस फेस करने में एंग्जाइटी होने लगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था, सोशल इंटरैक्शंस ऑकवर्ड लगते थे। ये फिनोमिनन सिर्फ इंडिविजुअल केसेस का नहीं है। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स के अनुसार लास्ट 10-15 इयर्स में बच्चे डिजिटली कनेक्टेड हुए हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड इंडिपेंडेंस और रेजिलियंस कम पाई जा रही है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग कंबाइंड विद स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया बच्चों और यंग एडल्ट्स के माइंड को रीवायर कर रहा है। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड अब रेयर है। आउटडोर गेम्स, फ्री एक्सप्लोरेशन, अनसुपरवाइज्ड एडवेंचर्स, ये सब अब लिमिटेड हैं। बच्चों को स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, कोचिंग क्लासेस और स्क्रीन टाइम स्केड्यूल्स में घेर लिया गया है। रिजल्ट, इमोशनल रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी प्रभावित हो रही है। लेकिन स्टोरी का पॉजिटिव साइड भी है। रोहन और आयशा दोनों ने महसूस किया कि ये हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं। स्मॉल स्टेप्स, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, आउटडोर एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करने लगे। सटल चेंजेस ने उनके मेंटल हेल्थ पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालना शुरू किया। इस सेगमेंट से क्लियर इंसाइट मिलता है। चाइल्डहुड और अर्ली अडल्टहुड एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली अडल्ट
मेंटल हेल्थ और कोपिंग स्ट्रेटजीज को शेप करते हैं। डिजिटल लाइफ और ओवर प्रोटेक्शन कंबाइंड इफेक्ट मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाते हैं, लेकिन माइंडफुल इंटरवेंशंस और स्मॉल हैबिट्स इसे रिवर्स कर सकते हैं। सेगमेंट 4, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया डीप डाइव। रोहन ने कॉलेज में नोटिस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिर रही है। हर 2 मिनट में फोन चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, ये उसकी फोकस और कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके फ्रेंड्स भी सिमिलर स्ट्रगल कर रहे थे। लेट नाइट स्क्रोलिंग ने स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर दिया था। आयशा की रूटीन भी ऑलमोस्ट सेम थी। जूम क्लासेस, सोशल मीडिया, स्टडी नोट्स, मैसेजेस, सब साइमल्टेनियसली। हर न्यू नोटिफिकेशन पर मूड स्विंग, एंजाइटी स्पाइक और सेल्फ डाउट। शी रियलाइज्ड कि ये कांस्टेंट डिजिटल कनेक्शन उसे फिजिकली और मेंटली ड्रेन कर रहा है। रिसर्च स्टडीज सपोर्ट करते हैं कि सोशल मीडिया ओवरयूज और स्मार्टफोन एडिक्शन डायरेक्टली एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टडीज के अनुसार टीन और यंग अडल्ट यूजर्स जो 3 to 4 आवर्स पर डे सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनमें मूड डिसऑर्डर्स 25 to 30% ज्यादा पाए गए। लेट नाइट स्क्रोलिंग स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करता है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन और फोकस कमजोर होते हैं। कंटिन्यूअस सोशल कंपैरिजन, लाइक्स और कमेंट्स ट्रैकिंग सेल्फ वर्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। स्टोरी में वापस आते हैं। रोहन ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसने डिसाइड किया कि नाइट टाइम फोन यूज 1 आवर तक सीमित करेगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चेक करने के लिए फिक्स्ड स्लॉट्स बनाएगा। आयशा ने सिमिलर स्मॉल चेंजेस शुरू किए। मॉर्निंग वॉक, ऑफलाइन हॉबीज, वीकेंड आउटडोर एक्टिविटीज। स्लोली उन्हें महसूस हुआ कि डिजिटल हैबिट्स चेंज करने से मूड और एनर्जी लेवल इंप्रूव होते हैं। अटेंशन स्पैन बढ़ा, स्ट्रेस कम हुआ और कॉन्फिडेंस रीगेन करने लगे। ये डीप डाइव शो करता है कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया डबल एजेड सोर्ड है। कनेक्टिविटी, नॉलेज और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ओवर यूज और कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट मेंटल हेल्थ पर हैवी इंपैक्ट डाल सकते हैं। स्मॉल माइंडफुल इंटरवेंशंस, फोन फ्री आवर्स, शेड्यूल्ड ब्रेक्स, आउटडोर एक्टिविटी, हॉबीज इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस हैं। इस सेगमेंट का मेन टेक अवे यही है, डिजिटल वर्ल्ड की डिमांड्स और प्रेशर को समझना, पर्सनल बाउंड्रीज सेट करना और स्मॉल डेली हैबिट्स अडॉप्ट करना मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए क्रिटिकल है। रोहन और आयशा की स्टोरी इसी बैलेंस की ओर लीड कर रही है और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल हैबिट्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो वास्तव में चेंज ला सकते हैं। सेगमेंट 5, स्मॉल हैबिट्स और फोरशैडोड सॉल्यूशंस। रोहन और आयशा ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्मॉल मैनेजेबल चेंजेस शुरू किए। रोहन ने डिसाइड किया कि नाइट टाइम फोन यूज स्ट्रिक्टली 1 घंटे तक सीमित रहेगा। वर्क और स्टडी के बीच शॉर्ट ब्रेक्स लेगा। वीकेंड पर आउटडोर एक्टिविटी और लाइट एक्सरसाइज करेगा। आयशा ने भी चेंजेस अडॉप्ट किए। मॉर्निंग वॉक, ऑफलाइन हॉबीज जैसे रीडिंग और पेंटिंग और सोशल मीडिया स्क्रॉल रिड्यूस किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ये स्मॉल हैबिट्स उनके मेंटल हेल्थ और ओवरऑल हैप्पीनेस पर बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे थे। ये सेगमेंट ये समझाता है कि सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स डेली रूटीन में माइनर एडजस्टमेंट्स अडल्ट या टीन दोनों के लिए इफेक्टिव हैं। माइंडफुल इंटरवेंशंस, आउटडोर एक्टिविटी, हॉबीज, फोन और सोशल मीडिया लिमिट्स, शॉर्ट ब्रेक्स, जर्नलिंग और सिंपल रिफ्लेक्शन, ये सभी स्ट्रैटेजीज एक हेल्दियर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की फाउंडेशन बनाती हैं। स्टोरी टेलिंग के लिए इमेजिन करो कि रोहन फोन नोटिफिकेशंस इग्नोर करता है, आयशा अपनी मॉर्निंग वॉक में फ्रेश एयर फील करती है। इन छोटे चेंजेस ने उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स को धीरे धीरे कम किया। ये प्रूफ है कि स्मॉल इंटेंशनल एक्शंस भी लास्टिंग इम्पैक्ट ला सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इन सॉल्यूशंस को और डीप डाइव करेंगे और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताएंगे जो लिसनर अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। सेगमेंट 6, इमोशनल क्लोज एंड लीड टू पार्ट 2। अब सोचो, शायद ये कहानी तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की या किसी दोस्त या कॉलीग की रियलिटी से बिल्कुल मैच करती हो। मॉडर्न लाइफ, डिजिटल ओवरलोड, ओवर प्रोटेक्टिव अपब्रिंगिंग, ये सब फैक्टर्स आज 16 से 40 साल की जनरेशन के मेंटल हेल्थ पर हैवी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं है। जैसा कि हमने देखा, स्मॉल हैबिट्स, कंसिस्टेंट चेंजेस, आउटडोर एक्टिविटी, माइंडफुलनेस, ये सभी स्ट्रैटेजीज पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। पार्ट 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ओवर यूज के हिडन डेंजर्स, रियलिस्टिक स्टोरीज और स्टैटिस्टिक्स, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस और सॉल्यूशंस। ये जर्नी सिर्फ ऑब्जर्वेशन की नहीं है, ये एक्शनेबल गाइडेंस है जिससे लिसनर अपने डिजिटल हैबिट्स और मेंटल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रोहन और आयशा की स्टोरी सिर्फ शुरुआत है। अब आपका टर्न है अपनी लाइफ में बैलेंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में डाइव करेंगे डीपर इनटू चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, ताकि ये ऑडियो बुक केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ चेंज के लिए भी यूजफुल हो। रोहन की सुबह शुरू हुई फोन नोटिफिकेशन के साथ। इंस्टाग्राम स्टोरीज, व्हाट्सएप मैसेजेस और टिकटॉक वीडियोस, सब साइमल्टेनियसली। कॉफी पीते हुए भी उसका दिमाग स्क्रोलिंग और लाइक्स की तरफ था। फोकस ऑलमोस्ट जीरो। आयशा भी सिमिलर फील कर रही थी। वर्क फ्रॉम होम में बैक टू बैक जूम कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, हर नए पिंग पर उसका मूड स्विंग, एक्साइटमेंट थोड़ी देर और एंजाइटी हमेशा हाई। ये
कहानी सिर्फ इंडिविजुअल्स की नहीं है। स्टडीज शो करते हैं कि सोशल मीडिया ओवरयूज और डिजिटल ओवरलोड डायरेक्ट मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। टीनेजर्स और एडल्ट्स दोनों वर्नरेबल हैं। कॉन्टिन्यू स्क्रोलिंग, कंपैरिजन, फोमो और एंडलेस नोटिफिकेशंस, ये इनविजिबल स्ट्रेस जनरेटर्स हैं। रोहन और आयशा ने महसूस किया कि फोन और सोशल मीडिया का अनकंट्रोल्ड यूज उनकी अटेंशन, फोकस और कॉन्फिडेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्लीप पैटर्न भी बिगड़ा था और एनर्जी लेवल्स लो। रिसर्च इंडिकेट करता है कि एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स जो 3 to 5 आवर्स पर डे सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन 25 से 30% ज्यादा पाए गए। लेट नाइट स्क्रोलिंग स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करता है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन और फोकस कम होता है। कॉन्टिन्यूस सोशल कंपैरिजन सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आयशा की रूटीन देखें। नाइट स्क्रोलिंग ने उसकी स्लीप डिस्टर्ब कर दी, मॉर्निंग लेथार्जिक महसूस होती और वर्क स्टडी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुआ। रोहन की प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित हुई और स्ट्रेस इंक्रीज हुआ। डिजिटल लाइफ के ये डेंजर्स सटल हैं, शार्पली विजिबल नहीं होते, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लाइक्स, कमेंट्स, वायरल कंटेंट, ये सब डोपामिन स्पाइक्स जनरेट करते हैं, जिससे माइंड एडिक्टेड हो जाता है। कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट से अटेंशन स्पैन श्रिंक, मूड फ्लक्चुएशंस और सोशल एंजाइटी बढ़ते हैं। रोहन और आयशा ने कॉलेज फ्रेंड समीर ने एक्सपीरियंस किया कि फोन फ्री वीकेंड लेने पर भी एंजाइटी शुरू में बढ़ गई। हैबिट चेंज इनिशियल स्ट्रगल है, लेकिन 1 to 2 वीक्स के बाद बेटर फोकस, इम्प्रूव्ड स्लीप और मूड अपलिफ्ट। आयशा के ऑफिस कलीग प्रिया ने सोशल मीडिया डिटॉक्स 30 डेज ट्राई किया। इनिशियल फोमो और विथड्रॉल सिम्टम्स, लेकिन धीरे धीरे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। वो महसूस करने लगी कि स्मॉल इंटेंशनल ब्रेक्स कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि मॉडर्न डिजिटल लाइफ के साथ कोएग्जिस्ट करना पॉसिबल है, लेकिन बाउंड्रीज और अवेयरनेस क्रिटिकल है। रोहन और आयशा ने अपने रूटीन्स में छोटे स्टेप्स अडॉप्ट किए। नाइट टाइम फोन और सोशल मीडिया लिमिट, मॉर्निंग आउटडोर वॉक और लाइट एक्सरसाइज, शेड्यूल्ड ऑफलाइन हॉबीज जैसे रीडिंग, पेंटिंग, जर्नलिंग, शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क और स्टडी फॉर फोकस एंड स्ट्रेस रिलीफ, माइंडफुल रिफ्लेक्शन, डेली चेक इन ऑफ मूड एंड एनर्जी। ये स्मॉल इंटरवेंशंस इनिशियली माइनर लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करने पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालते हैं। बेटर स्लीप, इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस, रिड्यूस्ड एंजाइटी और बैलेंस्ड लाइफ। पार्ट 3 में हम इन सॉल्यूशंस को और डीप डाइव करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे टीन और एडल्ट दोनों अपने डेली लाइफ में इन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रोहन सुबह अपने अलार्म से उठा, लेकिन पहले फोन चेक नहीं किया। हल्की नर्वसनेस, लेकिन साथ में डिटर्मिनेशन। उसने डिसाइड किया आज से स्मॉल इंटेंशनल चेंजेस स्टार्ट करेगा। आयशा भी सिमिलर माइंडसेट में थी। ऑफिस की डेडलाइंस और जूम मीटिंग्स के बीच उसने रियलाइज किया कि अगर उसने अपनी डिजिटल हैबिट्स नहीं सुधारी तो मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों अफेक्टेड रहेंगे। ये रियलाइजेशन ही पहला स्टेप है। अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और विलिंगनेस, ये 3 चीजें जरूरी हैं। विदाउट दीज कोई भी सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। रोहन ने अपने फोन और सोशल मीडिया यूज को लिमिट करना शुरू किया। कुछ स्टेप्स: नाइट टाइम फोन यूज स्ट्रिक्टली 1 आवर तक, मॉर्निंग और इवनिंग फिक्स्ड स्लॉट सोशल मीडिया के लिए, नोटिफिकेशंस ऑफ करना एक्सेप्ट इमरजेंसी कॉल्स और मैसेजेस। आयशा ने भी वीकेंड फोन डिटॉक्स अडॉप्ट किया। इनिशियली फोमो और एंजाइटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके एनर्जी और फोकस में इंप्रूवमेंट हुआ। स्मॉल लिमिट्स कंसिस्टेंटली फॉलो करने से डोपामीन स्पाइक्स और अटेंशन ड्रिफ्ट कम होते हैं। ये हैबिट मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस के लिए क्रिटिकल है। रोहन और आयशा दोनों ने आउटडोर एक्टिविटी को प्रायोरिटी बनाना शुरू किया। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, लाइट एक्सरसाइज और वीकेंड हाइकिंग। फिजिकल एक्टिविटी से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, एनर्जी और मूड इंप्रूव होता है, फोकस और कॉग्निटिव फंक्शन बेटर होते हैं। विजुअलाइज करो, सुबह की ठंडी हवा, बर्ड सिंगिंग, लाइट एक्सरसाइज, ये एक्सपीरियंस उनके माइंड को काम और अलर्ट बनाता है। मेंटल हेल्थ और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ता है। आयशा ने रीडिंग और पेंटिंग हॉबीज को स्केड्यूल किया। रोहन ने जर्नलिंग शुरू किया। स्मॉल ऑफलाइन हॉबीज अटेंशन स्पैन बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन इंप्रूव करते हैं और स्क्रीन डिपेंडेंसी कम करते हैं। डेली 30 to 60 मिनट्स ऑफलाइन हॉबीज असाइन करना मॉडर्न डिजिटल लाइफ में एसेंशियल कॉपिंग स्ट्रेटेजी है। ये माइनर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न देता है। बेटर फोकस, काम माइंड और इमोशनल बैलेंस। वर्क या स्टडी के बीच शॉर्ट ब्रेक्स लेना क्रिटिकल है। 25 to 50 मिनट्स फोकस्ड वर्क, फिर 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। माइंडफुलनेस टेक्निक्स, 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट मेडिटेशन और अवेयरनेस ऑफ मूड एंड स्ट्रेस लेवल। रोहन ने नोटिस किया कि ये स्मॉल ब्रेक्स उसके अटेंशन और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। आयशा भी ऑफिस स्ट्रेस मैनेज कर पाई। माइंडफुल पॉजेज एंजाइटी और फटीग रिड्यूस करते हैं।
डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सोशल आइसोलेशन नहीं है। आयशा और रोहन ने रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस प्रायोरिटाइज किए। फैमिली मील्स, फ्रेंड मीटअप्स, आउटडोर गेम्स। रियल इंटरैक्शन लोनलीनेस और सोशल एंजाइटी रिड्यूस करता है, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, इमोशनल सपोर्ट और रेजिलियंस बिल्ड करता है। ये स्टेप हाईलाइट करता है कि टेक्नोलॉजी और सोशल लाइफ का बैलेंस मेंटल वेलबींग के लिए एसेंशियल है। अब सोचो, शायद ये स्टेप्स तुम्हारे लिए भी इफेक्टिव हों। स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस, फोन सोशल मीडिया लिमिट्स, आउटडोर एक्टिविटी, ऑफलाइन हॉबीज, शॉर्ट ब्रेक्स एंड माइंडफुलनेस और रियल वर्ल्ड सोशल कनेक्शन। पार्ट 4 में हम इन स्टेप्स को और प्रैक्टिकल लेवल पर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। डेली रूटीन्स, टाइम शेड्यूल्स और चैलेंजेस के साथ स्टोरी स्टाइल में रियल लाइफ गाइडेंस देंगे। रोहन और आयशा की जर्नी सिर्फ ऑब्जर्वेशन की नहीं है, ये एक रोड मैप है जिसे लिसनर अपने लाइफ में अडॉप्ट करके मेंटल हेल्थ, फोकस और हैप्पीनेस इंप्रूव कर सकता है। पार्ट 4, डेली रूटीन्स और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। पार्ट 4 में हम बात करेंगे रोहन और आयशा के डेली रूटीन्स कैसे चेंज हुए और उन्होंने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज कैसे अप्लाई की। सेगमेंट 1, हुक, मॉर्निंग रियलाइजेशन। रोहन सुबह 6 बजे उठा। अलार्म से पहले ही उसकी माइंड अलर्ट थी। उसने रियलाइज किया कि कंसिस्टेंट रूटीन उसकी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए क्रिटिकल है। आयशा भी सिमिलर थॉट में थी। ऑफिस डेडलाइंस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच उसने डिसाइड किया कि स्ट्रक्चर्ड डे ही उसकी फोकस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को मेंटेन कर सकता है। अवेयरनेस और विलिंगनेस अब रेडी थे। अब एक्शन स्टेप, डेली रूटीन और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने का। सेगमेंट 2, स्टेप 1, मॉर्निंग रूटीन फॉर मेंटल क्लैरिटी। मॉर्निंग रूटीन सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल हो सकता है। रोहन और आयशा ने अडॉप्ट किया। 1, वेक अप एट फिक्स टाइम 6 to 6:30 AM। 2, लाइट स्ट्रेचिंग और योगा। 3, मॉर्निंग वॉक और शॉर्ट आउटडोर एक्टिविटी। 4, 5 to 10 minutes journaling और gratitude reflection। 5, phone check limited to emergency notifications। Visualize करो, fresh air, birds chirping, light stretching, mind calm और ready for the day। Morning habits mood, energy और focus improve करते हैं। Segment 3, work और study blocks and breaks। रोहन ने डिस्कवर किया कि पोमोडोरो स्टाइल ब्लॉक्स 25 to 50 minutes work, 5 to 10 minutes break बेस्ट होते हैं। Work focused, uninterrupted। Short breaks for hydration, stretching, deep breathing, notifications off during work blocks। आयशा ने भी सिमिलर अप्रोच फॉलो किया। जूम कॉल्स और ईमेल्स के बीच शॉर्ट माइंडफुल पॉजेज ने एंजाइटी कम किया और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। स्मॉल चेंजेस कंसिस्टेंट फॉलो करने से एनर्जी लेवल और फोकस इंक्रीज होता है। ये हैबिट लॉन्ग टर्म मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करता है। सेगमेंट 4, ऑफलाइन हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ। इवनिंग या वीकेंड्स में ऑफलाइन हॉबीज एसेंशियल हैं। रीडिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कुकिंग, ये एक्टिविटीज स्ट्रेस रिड्यूस करती हैं और डोपामिन स्पाइक्स विदाउट सोशल मीडिया जनरेट करती हैं। रोहन ने डेली 30 मिनट्स रीडिंग अलोकेट किया। आयशा ने वीकेंड पेंटिंग सेशन स्टार्ट किए। स्लोली दोनों ने नोटिस किया कि ऑफलाइन टाइम उनके मूड और मेंटल क्लैरिटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। सेगमेंट 5, सोशल कनेक्शन एंड रियल इंटरैक्शन। डिजिटल डिटॉक्स का मीनिंग आइसोलेशन नहीं है। रोहन और आयशा ने रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस प्रायोरिटाइज किए। फैमिली मील्स विदाउट फोन, फ्रेंड्स मीटअप्स और स्मॉल गैदरिंग्स, आउटडोर ग्रुप एक्टिविटीज। रियल इंटरैक्शन लोनलीनेस और सोशल एंजाइटी रिड्यूस करता है, इमोशनल सपोर्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये हैबिट लॉन्ग टर्म मेंटल वेलबींग के लिए एसेंशियल है। सेगमेंट 6, नाइट रूटीन फॉर स्लीप एंड रिकवरी। नाइट रूटीन इक्वली इंपॉर्टेंट है। रोहन और आयशा ने अडॉप्ट किया। 1, फोन यूज लिमिट 1 hour बिफोर बेड। 2, स्क्रीन फ्री वाइंडिंग डाउन, रीडिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग। 3, अर्ली स्लीप 10 to 10:30 PM। ये रूटीन स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है, नेक्स्ट डे अलर्टनेस और एनर्जी बढ़ाता है और मेंटल क्लैरिटी सस्टेन करता है। सेगमेंट 7, रियलिस्टिक चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग स्ट्रैटेजीज। इनिशियल डेज में चैलेंजेस नॉर्मल हैं। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट या एंजाइटी अबाउट मिसिंग नोटिफिकेशंस, विड्रॉल फ्रॉम सोशल मीडिया, वर्क और स्टडी प्रेशर इंटरफेरेंस। रोहन और आयशा ने फेस किया लेकिन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। 1, स्मॉल ग्रेजुअल चेंज। 2, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, फ्रेंड या फैमिली। 3, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर अचीवमेंट्स। स्लोली हैबिट स्टिक होती हैं और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। सेगमेंट 8, इमोशनल क्लोज एंड लीड टू पार्ट 5। अब सोचो तुम्हारी लाइफ में भी ये स्टेप्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन्स, ऑफलाइन हॉबीज, माइंडफुल ब्रेक्स, रियल इंटरैक्शंस, ये ऑल क्रिटिकल हैं। पार्ट 5 में हम एक्सप्लोर करेंगे एडवांस्ड माइंडसेट स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करना और रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रोहन और आयशा की जर्नी केवल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल रोड मैप है जिसे लिसनर अपने लाइफ में अडॉप्ट करके फोकस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस अचीव कर सकता है। पार्ट 5,
माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन और लॉन्ग टर्म मेंटल रेजिलियंस। रोहन अपने डेस्क पर बैठा था, फोन नोटिफिकेशंस इग्नोर कर रहा था, माइंड काम, फोकस हाई। स्लोली उसने रियलाइज किया चेंज सिर्फ एक्सटर्नल हैबिट से नहीं आता बल्कि माइंडसेट शिफ्ट भी जरूरी है। आयशा भी सेम फीलिंग में थी। आउटडोर वॉक्स, ऑफलाइन हॉबीज, सोशल इंटरैक्शंस सब बेनिफिशियल थे, लेकिन अब रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी थॉट्स और बिलीव्स को कंट्रोल कर सकता हूँ? ये रियलाइजेशन ही एडवांस्ड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग पॉइंट है। अवेयरनेस, विलिंगनेस और कंसिस्टेंट एक्शन, ये तीन चीजें माइंडसेट शिफ्ट के लिए क्रिटिकल है। स्टेप 1, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन। रोहन और आयशा ने अपनी डेली मूड और एनर्जी ऑब्जर्व करना शुरू किया। डेली रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। आज मैंने कितनी बार फोन या सोशल मीडिया यूज किया? कितनी बार फोकस लॉस हुआ? क्या मैंने ऑफलाइन हॉबीज या आउटडोर एक्टिविटी की? मूड और स्ट्रेस लेवल कैसा था? जर्नलिंग में ये नोट करना ट्रेंड समझने और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अवेयरनेस से माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से मेंटल रेजिलियंस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों डेवलप होते हैं। स्टेप 2, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्शन। रोहन ने रियलाइज किया कि फेलियर्स और सेटबैक्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉलेज, वर्क, रिलेशनशिप सब में मिस्टेक्स हुई। ग्रोथ माइंडसेट के प्रिंसिपल्स, मिस्टेक्स लर्निंग है, फेलियर्स फीडबैक, कंसिस्टेंट एफर्ट ग्रेटर देन इंस्टेंट रिजल्ट्स, कंपैरिजन विद अदर्स कम, सेल्फ इंप्रूवमेंट फोकस। आयशा ने भी ऑफिस चैलेंजेस में ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया। इंस्टेड ऑफ एंजाइटी अबाउट डेडलाइंस, उसने फोकस किया मैं बेटर कर सकती हूँ। स्लोली कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ। स्टेप 3, रेजिलियंस प्रैक्टिसेस। रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए रोहन और आयशा ने अडॉप्ट किया। 1, कंट्रोल्ड एक्सपोजर टू चैलेंजेस, स्मॉल स्ट्रेस टास्क्स डेली। 2, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन टू मैनेज इमोशनल स्पाइक्स। 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आई कैन हैंडल दिस। 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस इंस्टेड ऑफ वरी। डेली प्रैक्टिस से मेंटल एंड्योरेंस और स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ती है। रियल लाइफ चैलेंजेस अब एंजाइटी ट्रिगर नहीं बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनते हैं। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल हैबिट्स। रोहन और आयशा ने इंटरनलाइज किया कि लॉन्ग टर्म चेंज रिक्वायर्स लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन। मॉर्निंग रूटीन, वर्क ब्लॉक्स, ब्रेक्स, ऑफलाइन हॉबीज, सोशल इंटरैक्शन और सपोर्ट नेटवर्क, माइंडसेट प्रैक्टिसेस, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रोथ माइंडसेट, रेजिलियंस। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। ये हैबिट्स इंटीग्रेट होने के बाद मेंटल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, फोकस और हैप्पीनेस सस्टेनेबल बनते हैं। सेगमेंट 5, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। रोहन की फ्रेंड समीर ने इनिशियल सोशल मीडिया डिटॉक्स फेल किया, लेकिन स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट प्रैक्टिसेस, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस और कंसिस्टेंट डेली हैबिट्स अडॉप्ट करने के बाद उसने 6 मंथ्स में एंजाइटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस की, फोकस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, कॉन्फिडेंस रीगेन किया। आयशा के कॉलीग प्रिया भी 3 मंथ्स में अपने लाइफ में बैलेंस और हैप्पीनेस रीगेन कर पाई। रियल लाइफ स्टोरीज शो करती हैं कंसिस्टेंसी और माइंडसेट शिफ्ट एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इमोशनल क्लोज, फाइनल टेक अवे। अब सोचो, ये जर्नी सिर्फ रोहन और आयशा की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स प्लस स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन्स प्लस माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल्स लॉन्ग टर्म मेंटल रेजिलियंस एंड हैप्पीनेस। एक्शनेबल रोड मैप। 1, फोन और सोशल मीडिया लिमिट। 2, आउटडोर एक्टिविटी एंड ऑफलाइन हॉबीज। 3, शॉर्ट ब्रेक्स एंड माइंडफुलनेस। 4, रियल वर्ल्ड सोशल इंटरैक्शन। 5, सेल्फ अवेयरनेस एंड जर्नलिंग। 6, ग्रोथ माइंडसेट। 7, रेजिलियंस प्रैक्टिसेस। ये ऑडियो बुक केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अडॉप्ट करो, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आपका फोकस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस बढ़ेगा। रोहन और आयशा की जर्नी अब कंप्लीट है। अब आपका टर्न है अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने का।